एक तू ही निरंकार। पद संख्या 287। जिस पे गुरु प्रसन्न है, चोट उसे न आए। बाल न बाका हो सके, ओट जो इसकी पा जाए। सतगुरु जिसकी ओर है, काल करे न कोई चोट। जिस पर सतगुरु रीझता है, उसमें कोई न होता खोट। सतगुरु जिसको बख्श दे, वह मानो मुक्ति पाए है। बच जाए उसकी गोटी, जो गुरु अवतार मनाए हैं। जिस पे गुरु प्रसन्न है, सासंग जी, जिस पे ये प्रभु परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं ना, ये सतगुरु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं सासंग जी, उसको जीवन में कभी भी ना तो किसी चोट का, दुखों का, किसी भी तरह का कोई सामना नहीं करना पड़ता है सासंग जी। क्योंकि ये जो दुख सुख आते हैं ना, ये भी इस प्रभु परमात्मा के जरिए आते हैं। तो दुख आते हैं तो जब भी शुक्राना, सुख आते हैं सदगुरु महाराज का शुक्राना। सासंग जी, हमें दुख आए या सुख आए, हर हाल में शुक्राना करता है। क्योंकि ये प्रभु परमात्मा अपने संतों को हर दुखों से, हर चोट से दूर रखता है, बचा के रखता है अपने संतों को। और सासंग जी, जो इस सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाते हैं, बाल न बाका हो सके, ओट जो इसकी पा जाए। सासंग जी, बाल भी बाका नहीं कर सकता है। अगर इस प्रभु परमात्मा का हमारे सर पे हाथ है ना, तो कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है सासंग जी। क्योंकि हमें तो इसकी ओट है, इसी का सहारा है। तो हमें किस बात की फिक्र है सासंग जी, किस बात का डर है हमें सासंग जी। सासंग जी कहते हैं ना कि कितनी से बड़ी मुश्किल आ जाए, बस इस परमात्मा को, इस निरंकार को सुमिरन करना है सासंग जी सदैव। सासंग जी, दासी अपना ही जिक्र करती है। सुबह मुझे ड्यूटी के लिए हाईवे से जाना होता था। तो सासंग जी, मैं यहाँ से निकल के जैसे ही गई, रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ा था, मैं घर पे लेट हो गई। तो मैंने क्या सोचा कि आगे भी एक पेट्रोल पड़ता है हाईवे से पहले। तो सासंग जी, मैं यहाँ से सीधा निकलती हुई चली गई स्कूटी पे। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं था। मुझे ऐसे लगा था, और गाड़ी मेरी रिजर्व में लगी हुई थी। तो सासंग जी, मैं चलते गई, जैसी फ्लाईओवर पे मैं ऊपर चढ़ गई, फिर हाईवे पे सीधे चलते चलते सासंग जी, मुझे नीचे से यू टर्न लेना था, लेकिन मेरे को है ना रास्ते का ध्यान नहीं रहा, और मैं आगे निकल गई। अब आगे निकल गई तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत रास्ता पकड़ लिया मैंने। तो सासंग जी, क्या हुआ, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि गाड़ी पहले से ही रिजर्व में लगी हुई थी, और जो लाल निशान उसके ऊपर होता है, सुई उसे भी क्रॉस कर चुकी थी। तो सासंग जी, मैंने स्कूटी को एक साइड में रोका। फिर वहाँ पे जैसे ही मैंने, एक कोई आ रहा था, जैसे ही हाथ दिया बाइक वाले को, उसने तुरंत गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोकी तो उससे मैंने फिर एड्रेस पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप आगे आगे, पीछे जो फ्लाईओवर नीचे उतरा था ना, उससे लेफ़्ट ले लेना। तो सासंग जी, स्कूटी मैंने घुमाई, फिर स्कूटी मैंने साइड में खड़ी की। साइड में खड़ी करके फिर 2-3 मिनट तक मैं लगातार सतगुरु महाराज का ध्यान लगाया, सुमिरन किया मैंने, सच्चे पातशाह ले जाने वाले आ भी हो। क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई मैकेनिक है। अगर स्कूटी बंद हो गई तो इस भरी सर्दी में, कोहरा भी पड़ रहा है, जनवरी का समय था, मैं कहाँ पे भटकूंगी सासंग जी। तो बस मैंने सिमरन करना शुरू किया, सब उस निरंकार पे ही सौंप दिया सासंग जी, कि दातार अब आप ही जानो। तो सासंग जी, स्कूटी स्टार्ट की मैंने, मैं चल दी बस। मैंने कुछ नहीं सोचा। फिर मैं कहा जो करना है निरंकार आप ही को करना है। मैं तो बस सिमरन करते हुए चलती ही गई स्कूटी पे। सासंग जी, जैसे मैं गई तो वहाँ पे पेट्रोल पंप पड़ता है, जहाँ पे मुझे पटौदी जाती थी मैं। और पेट्रोल पंप जैसे ही आया, तो पेट्रोल पंप पे मैं ले गई स्कूटी। सासंग जी, स्कूटी है ना, रिजर्व से भी जो लाल निशान होता है ना उसका, सुई का, उससे भी आगे निकल चुकी थी, लेकिन मेरी स्कूटी बंद नहीं हुई थी सासंग जी। और पेट्रोल पंप पे पहुंचने के बाद मुझे इतना एहसास हुआ, सतगुरु महाराज का, सच्चे पातशाह तेरा लख लख शुक्राना सतगुरु महाराज, लख लख शुक्राना। क्योंकि रिजर्व में से भी क्रॉस करने के बाद भी स्कूटी बंद नहीं हुई सासंग जी। सासंग जी, मेरे रोंगटे खड़े रहे। तो उस दिन पूरे दिन
ऐसा चमत्कार देख लिया सदगुरु महाराज का, सारा दिन बस शुक्राना, सदगुरु महाराज आपका शुक्राना। तो साथ संगत जी, बाल ना बांका कर सके, साथ संगत जी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है जब इस प्रभु परमात्मा का हाथ हमारे सर पे है, इस सदगुरु महाराज का हाथ हमारे सर पे है। तो सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि जान लो पहचान लो, इस रमे राम को जान लो। जिस पर सदगुरु रीझता है उसमें ना है कोई खोट। सत्संग जी, जिस पे ये सच्चे पातशाह रीझ जाता है ना, उसमें कोई खोट नहीं होता है। सत्संग जी, हर संत के अंदर प्यार होता है, वाणी में मिठास होती है सत्संग जी। तो संत में है ना ऐसे गुण आ जाते हैं, सदगुरु महाराज ऐसे गुण भरता है कि दूसरा आदमी देख के अपने आप ही संत के चेहरे की जो मुस्कान है ना, उसे देख के हंसने लगता है सत्संग जी। सतगुरु जिसको बख्श दे, सत्संग जी जिसको ये सच्चे पातशाह बख्श देते हैं ना सदगुरु महाराज, वो मानव मुक्ति पा जाए सत्संग जी, वो फिर मुक्ति पा जाता है सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी हम तो माटी के खिलौने हैं, इसी माटी में मिल जाना है। लेकिन सत्संग जी मरने के बाद मोक्ष का रास्ता, दरवाजा हमारे लिए सदैव खुला रहता है। उस प्रभु परमात्मा के पास एक निजगर बन जाता है, सदगुरु महाराज खुद ले जाते हैं। यमराज की भी इतनी मजाल नहीं है कि हमें आके छू ले सत्संग जी। बच जाए उसकी गोटी जो गुरु अवतार बनाए। सत्संग जी, जो इस प्रभु परमात्मा को जान लेता है ना, पहचान लेता है, उसका जीवन तो अपना आप ही सुख में ही हो जाता है सत्संग जी। तो सदगुरु महाराज के चरणों में यही अरदास, यही विनती, दातार सब पे ऐसी कृपा और आशीर्वाद करना, सबको अपने चरणों से जोड़े रखना। ये ज्ञान की रोशनी सदगुरु महाराज सबके जीवन में आए, सबके जीवन सुखमय हो जाए। तो आप सत्संग जी मिलकर इस सच्चे पातशाह का शुक्राना करें और सेवा सिमरन संगत करते हुए इस असीम विस्तार की ओर बढ़ते चले जाए सत्संग जी। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।